नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, बागेश्वर बाबा के पर्चे में निकला आपके साथ कर्मों का चिट्ठा। जी हाँ दोस्तों, अपने पिछले समय में इसे बहुत ही गलतियां की है, जो कि दोस्तों आपको अभी तक उनके कर्मों का भुगतना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपकी जीवन में बहुत ही ऐसे अड़चन आ रहे हैं, बहुत ही ऐसी दुविधा आपके सामने खड़ा हो जाते हैं, जो कि दोस्तों उनका सामना आप नहीं कर पाते हैं और आप पीछे की ओर चल जाते हैं। आपको भी कामयाबी, कोई भी तरक्की करने के लिए सोचते हैं, लेकिन उसमें आप नाकामयाब रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके घर खुशियां आती ही पल भर में दूर हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि अब हमारा जिंदगी बदलेगा, अब हमारा समय बदलेगा, लेकिन दोस्तों आप ऐसा गलती से कार्य कर देते हैं, कुछ ऐसा अनजाने में कार्य कर देते हैं, जो कि दोस्तों आपका वह काम बनते बनते रुक जाता है और आप बहुत ही मुसीबत में फंस जाते हैं। आपकी एक एक काम बनने में बहुत ही दिन लगता है, बहुत ही तकलीफों से आप गुजारते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम आप सभी को वह जानकारी बताएंगे, वह उपाय बताइए, जो कि दोस्तों इनका आप सावधान करके आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन में वह सारे तरक्की, वह सारे कामयाबी मिलने लगेंगे, जो कि दोस्तों आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। आपकी वह उम्मीदें जग उठेगी, वह कामयाबी आपके हाथों में आ जाएंगे, जो कि दोस्तों आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों परिचय में निकला आपकी यह कर्मों का 7 चिट्ठा अभी देख लो, वरना दोस्तों आप बाद में बहुत ही पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आज नहीं देखा तो दोस्तों आप अपने मन में सोचोगे कि हे भगवान, हमने यह पर्चा क्यों नहीं देखा था। बाबा के इस पर्चे को एक बार पढ़ लिया होता तो दोस्तों हम आज बहुत ही कामयाबी कर लेते। जी हाँ दोस्तों, अब तुम्हारा दोस्तों हर दुख तकलीफ जड़ से समाप्त होगा जब आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों भगवान किसी के जातक के जीवन काल में एक न एक दिन उनके कर्मों का फल देते हैं। थोड़ी देर होती है, लेकिन दोस्तों उनको अवश्य ही मिलता है। उनमें जातक देर रख पाते हैं, जो जातक धैर्य रखते हैं उनको वह कामयाबी हाथ लगती है, और जो जातक उस समय उस स्थिति में घबराकर पीछे हट जाते हैं दोस्तों उनको कुछ हासिल नहीं होता है और वह बुरी स्थिति में गिर जाती हैं और उनके मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही आपके जीवन काल में आज तक यही होती जा रही है। लेकिन दोस्तों अब आपको डरने की कोई बात नहीं, अब आपके सारे समाधान आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखना। और दोस्तों माता रानी की जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय मां काली, जय माता रानी। दोस्तों आपको यकीन दिलाते हैं कि माता रानी मां काली आपके जीवन काल में ऐसी खुशखबरियां देंगे, ऐसी कामयाबी देंगे, जो कि दोस्तों आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर में दोस्तों आपको सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेंगे, जो कि दोस्तों आपका जलने वाले दुश्मन भी देखकर होश उड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम जाने अनजाने अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे कुछ कार्य अवश्य कर देती हैं जिनसे हमारे अच्छे कर्मों पर पानी फिर जाता है, या यूं कहें कि नकारात्मक शक्तियां हमारी अच्छे कर्मों की ऊर्जा को सूख जाती हैं और फिर हमें अपनी पूजा पाठ का, अपनी मेहनत का फल प्राप्त नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने कई लोगों को यह कहते सुना होगा कि कठोर परिश्रम करने के बाद भी पूरी उम्मीद थी कि काम बन जाएगा, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया और बनते बनते काम बिगड़ गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आपके जीवन में भी कई बार हुआ है। कई बार आपको ऐसा लगा है कि आप अब सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया है, आपके जीवन में भी अब सुख और समृद्धि आने वाली है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो गया कि धीरे धीरे सब कुछ समाप्त होने लगा और आप फिर से उसी हालत में पहुंच गए। तो दोस्तों ऐसे में यह बात जानना बहुत आवश्यक है कि ऐसा होता ही क्यों है, क्यों सफलता मिलते मिलते हमारे हाथों से फिसल जाती है, क्यों मेहनत करने के बाद भी सही नतीजे नहीं निकलते हैं, आपकी मेहनत में कोई कसर बाकी नहीं रहती है। हम जानते हैं कि आपकी राशि के जातक बहुत मेहनती होते हैं, आप लोग पूरे दिल से बहुत मेहनत करती हैं और आपके पास
बहुत ही क्षमता की भी कोई कमी नहीं है। आप पूरे दिमाग का इस्तेमाल करके बेहतर से बेहतर काम करते हैं और इसी वजह से समाज में भी लोग आपका सम्मान करते हैं। फिर भी आपको मनवांछित कामयाबी प्राप्त नहीं हो पाती है। इसका कारण कुछ ऐसे कार्य हैं जो जाने अनजाने में आपके हाथों से होते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके आसपास पूजा का वातावरण दूषित होता रहता है। दोस्तों, जब तक हम अपने आसपास की ऊर्जाओं को शुद्ध नहीं रखेंगे, स्वच्छ नहीं रखेंगे, या फिर यूं कहें कि सकारात्मक नहीं रखेंगे, हमें अच्छे परिणाम कभी प्राप्त नहीं होंगे, या यूं कहें कि भगवान की कृपा और आशीर्वाद कभी प्राप्त नहीं होगा। जी हां दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको बहुत विशेष ध्यान देने जा रहा है और आज हम आपको कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें बताने जा रहे हैं जिन बातों को जानकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। और हम आपसे वादा करते हैं कि ऐसी जानकारी आपको पूरे YouTube पर आज तक कभी देखने को नहीं मिली होगी, क्योंकि दोस्तों, हम न केवल आपको जानकारी देते हैं बल्कि आपको जीने की राह दिखाते हैं। यानी कि समस्या बताने के साथ साथ हम उसके समाधान भी आपको बताते हैं। और फिर भी आपसे हम यही कहेंगे कि यदि आप पूरे आस्था और विश्वास के साथ उन समाधान को अपने जीवन शामिल कर लेंगे तो आप कामयाबी मिलने से दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। जी हां दोस्तों, क्योंकि मानव के कर्मों से बढ़कर इस संसार में कोई भी बड़ी शक्ति नहीं है। कर्मों की शक्ति बहुत प्रबल है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कर्म की शक्ति के बारे में बताया है कि मानव के हाथ में कर्म की शक्ति है और यह इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। ऐसे में हमें यह याद रखना होगा कि हमारे कर्म जो ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि जिन सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न कर रहे हैं जिनसे हमें सुख और समृद्धि प्राप्त होगी, कहीं कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं है जो उन शक्तियों को सूख रही है, फिर हमें कर्मों के परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। दोस्तों, बात थोड़ी सी सुनने में अजीब अवश्य लगती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेहनत करती हैं आप, कामयाबी के लिए प्रयास आप कर रही हैं, दिन रात मेहनत करके परिश्रम करके अपने जीवन का उद्धार करने के लिए आप अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं, और उस मेहनत से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उस ऊर्जा को आपके जीवन में सुख समृद्धि लाना था, लेकिन उस भूल जा को शोक कोई और ही रहा है। यानी नकारात्मक शक्ति बीच में आकर आपकी उस ऊर्जा को सोख लेती है। इसी वजह से क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया कभी आपको दिखाई नहीं देती। फिर आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, आपका भाग्य खराब है, आपकी किस्मत खराब है, ग्रह नक्षत्र खराब है, वगैरह वगैरह। फिर आप तमाम चक्कर में पड़ जाते हैं। दोस्त, हम आपको बता दें कि यदि आप अपने जीवन में छोटी छोटी सुधार कर लें, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे कार्य आप अवश्य करते हैं जिनसे नकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होकर आपके कर्मों की शक्ति को सूख जाती है, तो आप अपने जीवन में यदि छोटे छोटे कार्यों में सुधार कर लें तो फिर आपको आपकी मेहनत का पूर्ण फल अवश्य प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, यह कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली, जय माता रानी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। माता की सीधी कृपा और आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और गूढ़ रहस्य से भरपूर वीडियोस रोज लाते रहते हैं, और हम गारंटी देते हैं कि यदि आप हमारे वीडियोस को देखकर अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहेंगे तो आपका जीवन 100% बदलेगा, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया ज्ञान पूर्ण रूप से शास्त्रीय पद्धति पर आधारित होता है। मनगढ़ंत पूरी कल्पित बातें हम कभी नहीं करते हैं।
जी हां दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों की शुरुआत में हमने आपसे जो बातें कही हैं, उन बातों को सुनने के बाद आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य ही आया होगा कि आखिर ऐसी कौन सी आप बड़ी गलतियां कर देती हैं, क्योंकि आप तो जहां तक है दूसरों की मदद करने में भरोसा रखते हैं। आप तो किसी का दिल दुखाना भी नहीं चाहते हैं। यह बात अलग है कि आपके अच्छे कर्मों का नतीजा गलत अवश्य निकलता है, क्योंकि आप जिसकी भी मदद करते हैं बाद में वह आपसे किसी न किसी रूप में बुराई अवश्य मान जाता है। यदि आपके अच्छे का लोग हमेशा बुरा ही नतीजा निकालते हैं, आपकी मंशा भले ही अच्छी हो, आप किसी की मदद चाहे भले ही दिन से कर रही हो, लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। यह बातें गलत है। दूसरा यह भी है कि आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक लिए ऐसा नहीं है कि आपके मन में भगवान के लिए कोई आस्था या विश्वास नहीं है। हां, यह बात अलग है कि आप ढूंढ में दिखा विवाह की में भरोसा नहीं करती हैं। आप सच्चे मन से पूजा करने में विश्वास रखते हैं और आपका मानना यह है कि भगवान तो अंतर्यामी है, वह आपकी मन की बातों को समझ सकते हैं, तो आपको गागा के बखान करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा दिखा भी बाजी करने की भी आवश्यकता नहीं है, और आपकी पूजा पद्धति भी बड़ी ही साफ और स्पष्ट है। आप ज्यादा दिखावेबाजी ज्यादा पर पंचवादी में नहीं पड़ते हैं। धर्म का मतलब आपके लिए शुद्ध और साफ व्यवहार है। जी हां दोस्तों, तो हमारी कहने का मतलब यह है कि अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य रहा होगा कि ऐसी कौन सी गलतियां कर देते हैं कि हमारी कामयाबी रुक जाती है, हमें तरक्की नहीं मिलती है, और तो और आपके दिल को भी कभी सुकून प्राप्त नहीं होता है। यानी आप जिससे बहुत अधिक प्रेम लगाते हैं वही आपके प्रेम को नहीं समझ पाता है, आपसे नजदीकियां धीरे धीरे कम करने लगता है। आप अपनी तरफ से सब कुछ सही करते हैं, आप कुछ भी गलत नहीं करते हैं, फिर कौन सी ऐसी गलतियां हो जाती हैं आपके भाग्य के उदय में बाधक बनती हैं? तो यही विशेष विषय है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी हम अपनी गलतियों को देख नहीं पाते हैं। बेशक हमारा मन साफ है, हमारे कर्म पवित्र हैं, आत्मा हमारी पवित्र है, लेकिन तब भी हम अपने कर्मों को देख नहीं पाते हैं, अपने कार्यकलापों पर नजर नहीं रख पाते हैं और हम गलतियां कर जाते हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति यदि आपको बता दें तो यह बहुत ही अच्छा होगा और आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। जी हां दोस्तों, में यहीं पर तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, और हमारे साथ घर में हिंदू धर्म में गुरु शिष्य परंपरा की एक प्राचीन पद्धति है। तो चलिए दोस्तों, आपको एक एक करके आपकी औकात भूल है 7 गलतियां बताते हैं जो आपको परेशान करती हैं, आपके सौभाग्य के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देती हैं। तो पहली गलती है आपकी क्रोध। जी हां दोस्तों, आप सुनकर चौंक जाएंगे, लेकिन हम आपको बताएं कि आपकी तरक्की का पहला और सबसे बड़ा कारण आपका क्रोध ही है। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि कोई व्यक्ति यदि 100 वर्षों तक भी तप करता है और एक बार क्रोध कर लेता है तो उसकी अब की शक्ति 100 वर्षों की शक्ति एक बार के क्रोध में छेड़ हो जाती है। तो अब आप समझिए कि क्रोध कितना विनाशकारी है और आपके ऊपर यह ग्रुप अक्सर हावी हो जाता है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप क्रोधित गलत जगह भी कर देते हैं। यानी कि जिस जगह आपको क्रोध आया, आपके मन में क्रोध दबा रहा, गुस्सा दबा रहा, आपने वहां पर तो गुस्सा नहीं दिखाया, लेकिन आपने किसी दूसरी जगह पर किसी अन्य व्यक्ति पर गुस्सा निकाल दिया। यह तो और भी ज्यादा विनाशकारी है। अब ऐसे में उस व्यक्ति को आपके विरोध का सामना करना पड़ा। इस नस्ल में कोई बड़ी गलती भी नहीं की थी, छोटी मोटी गलती पर आप ज्यादा भड़क जाते हैं, ज्यादा क्लोज कर देते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने प्रेमी जन से, यानी कि जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके हित के बारे में सोचते रहते हैं, आप उन पर भी कभी कभी गलत क्रोध कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा विनाशकारी है। अब ऐसे में होता ऐसा है दोस्तों कि आपने तो क्रोध कर दिया, बाद में आपको आभास हो गया और आपने माफी मांग ली, या फिर अपना प्रेम दिखाकर अपने प्रेमियों को, यानी कि अपने घर के सदस्यों को, अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को, या फिर ऐसे ही किसी अन्य प्रिय को अपनी प्रेम से अपनी ओर मोड़ तो लिया, लेकिन खेल और गांव का जो था वह प्रदूषित हो गया। अब ऐसे में हुआ यह है
जब आपने अपनी किसी प्रेमी से क्रोध किया और प्रेम की कोई गलती भी नहीं थी, उसके मन से जो नकारात्मक भावनाएं निकली, जो ऊर्जाएं निकली, उन्होंने आपके ऊर्जा क्षेत्र को प्रदूषित कर दिया। अब यह आपके लिए बहुत ही खतरनाक होता है। जब आप जहां अधिक परिश्रम करेंगे, जहां से आपको उम्मीदें होंगी, वहां से आपको मनवांछित लाभ प्राप्त नहीं होंगे, तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। दोस्तों, यह आपकी पहली गलती है। अब आपको बताते हैं आपकी दूसरी गलती है विश्वास। जी हां दोस्तों, आप अक्सर गलत लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। आप बहुत ही भावुक इंसान, भावनाओं में बह जाते हैं, आसानी से बह जाते हैं। दोस्तों, जरा सा कोई आपके पास आकर प्रेमपूर्ण बातें करें, चिकनी चुपड़ी बातें करें, आप उसकी बातों में आ जाते हैं और आप अपने दिल के छुपे हुए राज भी उसे बताने लगते हैं। अंधविश्वास नहीं करने लगते हैं। यदि कोई थोड़ा सा समय लगाए, थोड़ी सी मेहनत लगाए, तो आपका दिल आसानी से जीत लेता है। जी हां दोस्तों, यह आपके लिए बहुत खतरनाक। फिर लोग अक्सर आपको ऐसी समय पर धोखा देते हैं, पीठ दिखाते हैं जब आपको उनकी सख्त जरूरत होती है। हालांकि आपने उनसे रिश्ता यह सोचकर नहीं बनाया था कि आपकी जरूरत के समय भी काम आएंगे, क्योंकि आप स्वार्थी प्रवृत्ति के इंसान नहीं हैं। आप हमेशा अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों को खुश रखना चाहते हैं। अपनी खुशी से ज्यादा महत्व दूसरों की, अपने प्रेमियों की खुशी को देते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, समय बन जाता है कि आपको उनकी जरूरत पड़ती है, लेकिन ऐसे में आपको आपकी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार नहीं मिलता है। तब आपका मन खराब हो जाता है, दुख आपके मन में भरने लगता है, और यह दुख आपकी सकारात्मक ऊर्जा को कुछ हद तक दूषित करता है, नकारात्मक करता है और आपकी तरक्की में बाधक बनता है। तो ऐसे में आपको करना यह है कि आप गलत लोगों पर भरोसा नहीं करना है। अब आप कैसे पहचान? आप इस चीज में भी अक्सर असफल हो जाते हैं, यानी कि लोगों की पहचान करने में लोग अक्सर कई चेहरे लगाकर आते हैं, नकाब लगाकर आते हैं धोखेबाजी के, और आप अक्सर लोगों की धोखेबाजी के नकाब को पहचानने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत भावुक इंसान हैं, बातों में जल्दी आ जाते हैं। तो अब आप कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों, आप एक नियम बनाई है कि आप किसी को भी हद से ज्यादा छूट नहीं देंगे, अपनी जरूरत से ज्यादा नजदीक नहीं आने देंगे, पहले उसी पर रखेंगे। छोटी छोटी बातें बताकर, छोटे छोटे कार्य देखकर उसका विश्वास और उसकी आदतों को अच्छी तरह से चेक करेंगे। जब वह आपके विश्वास पर धीरे धीरे खरा उतरने लगे, तब आप आगे बढ़े, और यदि उसकी आदत तो में आपको खामियां दिखाई दे, तो आप उस पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, उसे जल्द से जल्द पीछा छुड़ा लेना। दोस्तों, अब हम जो आपसे कहना चाह रहे हैं वह यह है कि आप अपने रिश्तों सतर्क रहें। यह दोस्तों, जो आपके खास ही खास रिश्ते हैं, वह भी आपको समय पर काम नहीं आती हैं। आपने जीवन में कई बार ऐसा समय देखा है कि आपके खास से खास रिश्ते नहीं भी आपका साथ नहीं दे पाया, परिस्थिति चाहे कैसी भी बनी रही हो। दोस्तों, बहानेबाजी तो कई आ जाती है, लेकिन लोग आपके लिए आगे बढ़कर नहीं आते हैं। तो अब ऐसे में आपको कोई भी रिश्ता बनाने से पहले सतर्कता बहुत अधिक रखनी है, आपको होशियार बनना है। दोस्तों, बस हमारा आपसे यही कहना है। जी हां दोस्तों, अब तीसरी गलती आपको बताते हैं, जो कि अब इस बात है। जी हां दोस्तों, अब आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि यह हम आपसे क्या कह रहे हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि वैसे तो आपको अपने रिश्तों पर पूरा भरोसा रहता है। हम कुछ की बात नहीं कर रही, हम उसकी बात पहले ही कर चुके हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं वह है अविश्वास के ऊपर। वैसे तो आपको ईश्वर पर, अस्तित्व पर, धर्म पर पूरा भरोसा है। जब कोई इंसान आपको पूजा पाठ के बारे में, भगवान के बारे में कुछ बताता है, चाहे कोई संत हो, महात्मा हो, या कोई धार्मिक किताब आपको कुछ बताती है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, यह पूजा विधि अपनानी चाहिए, इस तरह से संकल्प लेना चाहिए, विधि विधान और विचार जब कोई आपको बताता है, तो कहीं ना कहीं अंदर मन में आपके अविश्वास की एक लहर दौड़ जाती है। जी हां दोस्तों, हम आपको यहां तक भी बता दें कि आपके मन में आता अवश्य है। किसी ने बताया कि इस तरह का उपचार कर लीजिए, यह उपाय करिए,
आपको परेशानियों में लाभ मिलेगा, यानी कि कर्जा मुक्त होंगे, और व्यापार में उन्नति तरक्की तो आप सुनते तो हैं, लेकिन आप सुनने के बाद उन पर अमल नहीं कर पाते हैं। पहले तो आपके मन में आता है कि हां, एक बार करेंगे, देखते हैं क्या होता है, लेकिन बाद में फिर आप उस पर अमल नहीं कर पाते हैं, यानी कि आपके मन में अविश्वास की एक लहर रहती है जो आपकी तरक्की में बाधक है। तो आप प्रयास नहीं करेंगे तो कामयाब कभी नहीं होंगे। केवल काम करते रहने से यदि लोग कामयाब हो जाते हैं तो इस दुनिया में काम करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन कामयाब लोग बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कोई उपाय उपचार तो करना ही पड़ता है। जी हां दोस्तों, और जाव से मिलकर यह संसार बना है, और ऊर्जा के प्रभाव को जो व्यक्ति नहीं समझता वह जीवन भर कितना ही कठोर परिश्रम करता रहे, चाहे कितना ही प्रयास करता रहे, कामयाब नहीं हो सकता। हम आपको इसी से जुड़ी हुई एक कहानी बताते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा अवश्य हो सकता है, लेकिन आपको प्रेरणा अवश्य प्राप्त होगी। इसी तरह एप्पल जैसी, फेसबुक जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियां बनाने वालों के नाम आपने सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब यह अपने जीवन की बुरे समय से गुजर रहे थे तो किसी ने इनको सलाह दी भारत जाने की। यह भारत आए और कैंची धाम पर गए, नीम करोली बाबा की शरण में गए और हनुमान चालीसा का पाठ किया। इन्होंने, जी हां दोस्तों, जबकि यह लोग हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन है, लेकिन फिर भी इन्होंने हिंदू धर्म में विश्वास दिखाया, हनुमान जी पर विश्वास दिखाया और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ किया। और आप देखिए, इनकी आस्था और विश्वास का इतना बड़ा परिणाम मिला है। दोस्तों, कितना बड़ा फल जब कोई दूसरे धर्म को छोड़कर कितनी गहरी आस्था लेकर आया होगा। किसी अन्य धर्म के किसी अन्य किताब पर, किसी अन्य स्थान पर आस्था दिखाई है तो इतनी बड़ी आस्था का कितना बड़ा फल मिला। दोस्तों, आप कभी भी हिचक, यह मत आपको कोई उपाय बताता है, भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है तो आप मर जाइए। बिल्कुल भी अविश्वास मत रखिए। आप समझ गए कि बड़ी से बड़ी सफलताएं हासिल की तब होती है जब भगवान की मंशा शामिल हो जाती है। आपके कर्मों की सख्ती के साथ केवल कर्म की शक्ति से ही सफलता हासिल कर पाना असंभव है। दोस्तों, जब तक भगवान की मर्जी शामिल, तो आप बिल्कुल भी अविश्वास अपने मन में मत रखिए, और कामयाब आदमी ने किया है, आपको भी करना होगा। उपचार अवश्य कीजिए, उपाय अवश्य कीजिए, और पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ पर देखिए। दोस्तों, चमत्कार हो जाएगा। हम आपसे एक गारंटी देते हैं इस बात की। जी हां दोस्तों, ये 3 बहुत बड़ी गलतियां, अब सुनिए आखिरी की 4 गलतियां जो आपके लिए बहुत आवश्यक है, खासतौर से आपकी राशि के जातकों के लिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों में जब काम करने की बारी आती है तो आप इतनी लगनशील हैं कि आप अपनी सेहत के बारे में, आराम के बारे में बिल्कुल भूल जाते हैं। ये दोस्तों, आपको कई बार ऐसा होता है कि काम की अधिकता की वजह से थकान आपके ऊपर हावी हो जाती है और आपकी सेहत भी खराब हो जाती, यानी आप बीमार हो जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, तो आपको इसमें बहुत ही बुद्धिमानी से काम लेना होगा। कार्य तो करना बहुत आवश्यक है, आप उसे करिए, लेकिन आपको कार्य करने के दौरान अपनी से का ख्याल भी रखना सीखना होगा। या दोस्तों, यह आपकी राशि की बहुत बड़ी बात है, आपको इसे मानकर चलना होगा। यह दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि आपकी राशि के जातकों में जहां काम करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, वही कभी कभी ऐसा भी होता है कि काम को टालने की प्रवृत्ति भी बहुत अधिक होती है। जी हां दोस्तों, जब आलस करने पर आएंगे तो हद से ज्यादा आलस करेंगे, जरूरी से जरूरी काम को भी आगे बढ़ा देंगे, डाल देंगे, उसे करेंगे नहीं। इससे भी नुकसान होगा आपका। और कभी कभी करेंगे तो इतनी मेहनत करेंगे, इतनी अधिक मेहनत करेंगे कि सब भूल जाएंगे, दुनियादारी भूल जाएंगे, खाना पीना भूल जाएंगे, और बाद में फिर बीमार हो जाएंगे। दोनों ही स्थितियां आपके लिए सही नहीं है दोस्तों। यानी आपको एक सही तालमेल बनाकर काम करना सीखना होगा, व्यवस्था बनानी होगी, और आप यह करने में सक्षम हैं। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों का विशेष गुण है कि आप जब कुछ जानते हैं तो आप उसे कर डालते हैं, फिर चाहे कितनी ही बुद्धि लगे, चाहे कितना ही शारीरिक बल लगे। इस चीज से आप बिल्कुल पीछे नहीं हटते, आप उसे कर ही डालते हैं। यह आपका एक बहुत ही अच्छा गुण है।
जी हां दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि पांचवी गलती जो आप हमेशा कर जाते हैं, वजह है कि आप कभी कभी लोगों की अनाप शनाप उल्टी सीधी बातों को अपने दिल से लगा लेते हैं। यह आपका एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। ऐसा तो होता ही है कि आपके खिलाफ लोग अक्सर पीठ के पीछे बातें करते ही हैं और वे बातें घूम फिर कर कभी ना कभी आपके पास आ ही जाती हैं। फिर आप उन बातों को अपने दिल से लगाकर अपने मन को दुखी करने लगती है। अब इसमें आपको यह सोचना होगा कि जिसने भी आपसे यह कहा है उसने कितनी मिलावट की है। दूसरा कि जिस इंसान ने आपकी बुराई की है उस इंसान से आपका क्या लेना देना है, कितना आप कब से मेलजोल है, संबंध है, या फिर वह आपका कितना बड़ा प्रेमी है। तो इससे तो आपकी और सद्बुद्धि खुल जानी चाहिए कि जो आपकी पीठ के पीछे बुराई कर रहा है वह आपके सामने आपका प्रेमी होने का दिखावा कर रहा है, तो उसकी तो भूल ही खुल गई। तो ऐसे में तो आपको खुश हो जाना चाहिए, लेकिन होता इसका उल्टा है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं और भावनाओं की वजह से ही आप परेशान हो जाती हैं। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कई दिनों तक, कई हफ्तों तक इस घटना का प्रभाव आपके ऊपर रहता है। यानी आपको उम्मीद नहीं थी और ऐसी ऐसी बातें आपके बारे में लोग जब कह जाते हैं तो आपको बहुत दुख होता है। और ऐसे लोगों से जिनकी बारे में आपकी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा व्यक्ति आपके बारे में ऐसा बोलेगा, और उसने बोल दिया, या कुछ ऐसा काम कर दिया जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी और उसने कर दिया, तो फिर आप बहुत दुखी होते हैं। यानी आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। दोस्तों, आपके राज में सबसे बड़ी बाधक आपकी भावनाएं ही हैं। दोस्तों, आप इस दुनिया को भावनात्मक नजर से देखते हैं और यह दुनिया भावनात्मक नजर से नहीं चलती, दिमाग के गणित से चलती है। लोग भले बुरे का अंदाजा लगाकर, प्रॉफिट और लॉस का अंदाजा लगाकर रिश्ते नाते निभाते हैं दोस्तों, लेकिन आप एकदम उल्टी चाल चलते हैं। आप दिल के सुकून के लिए रिश्ते नाते निभाते हैं और अक्सर चोट खा जाते हैं। तो आपको इससे बचना होगा। अब छठी गलती दोस्तों से गलती यह है कि वैसे तो आप सही बोलते हैं, जरूरत भर का बोलने में ही आपका भरोसा है, लेकिन एक बार जब आप बोलने पर आते हैं किसी विषय पर, तो फिर आप चुप होने का नाम नहीं लेते। आप चाहते हैं कि सभी आपकी ही सुने और भैंस बढ़ जाती है। ऐसी में कभी कभी आप दूसरों का अपमान भी कर जाते हैं और यह आपके लिए ठीक नहीं है। आपकी ऊर्जा का वातावरण खराब होता है, आपके ही नकारात्मक वातावरण तैयार होता है और आप वैसे बहुत बुद्धिमान इंसान हैं। आपकी बातों का प्रभाव लोगों के ऊपर अवश्य होता ही है, लेकिन आपकी बोलने की जीत और आपका थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव आपको ऐसी बातें बोलने पर मजबूर कर देता है जिससे कभी कभी दूसरों की भावनाएं चोटिल हो जाती हैं, लोग दुखी हो जाते हैं। हालांकि बाद में आपको एहसास हो जाता है कि आपने कुछ गलत कह दिया मन को किसी को दुखी का, लेकिन फिर कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, दूसरों के मन में जो गलत भावनाएं आई, जो लोग दुखी हो गए, उससे आपको तो नुकसान होना ही है और हो ही जाता है। दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा तोलमोल के बोलने की आदत डालनी होगी। यानी पहले तो लेंगे, फिर उसका मूल समझेंगे कि इसका कुछ मूल भी है कि नहीं, कि आप जो बोलने जा रहे हैं, फिर आप बोलेंगे। दोस्तों, आपकी यह आदत आपको अक्सर परेशान कर देती है और आपके रिश्ते में खटास ले आती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आखिरी आदत ही नहीं, साथ ही आदत आपको बताते हैं। यह गलती आपकी बताते हैं, संकल्प की शक्ति को ना समझना। दोस्त, हम पहले भी आपको कहीं वीडियो में यह बात बता चुके हैं और फिर से बता रहे हैं। आपने अपनी जीवन में कई बार संकल्प लिए हैं, पूजा पाठ से जुड़े हुए संकल्प की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आप कई बार संकल्प लेते हैं और फिर आप कुछ समय तक उस संकल्प को पूरा भी करने की कोशिश करते हैं, करते भी हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आप उस संकल्प को पूरा नहीं कर पाते, उसे तोड़ देते हैं। ऐसे में होता है, आपके ऊपर जहां सकारात्मक प्रभाव पड़ने थे वहां नकारात्मक प्रभाव पड़ने शुरू हो जाते हैं। संकल्प को लिया है तो उसे पूरा करें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में संकल्प का बहुत बड़ा महत्व समझा गया है। पहले तो आपको संकल्प लेना ही नहीं है, और यदि आपने लिया है तो फिर उसे तोड़ना नहीं है। किसी भी कीमत पर उसे पूरा करके ही मानना है। आप यकीन मानिए कि यदि आप किसी भी छोटे से छोटे संकल्प को, जैसे आपने संकल्प लिया कि रोज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे,
आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना ही चाहिए। दोस्तों, आपके लिए बहुत आवश्यक है। हनुमान चालीसा का पाठ कई दोषों से अपने आप रक्षा करने लगता है। मंगल दोष, राहु दोष, केतु दोष, कई अन्य प्रकार के दोष से रक्षा करता है। हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको नीति हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब मानकर चलिए कि आपने हमारी बात सुनकर हनुमान चालीसा का पाठ करने का एक संकल्प ले लिया कि आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अब होगा यह है कि कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद का संकल्प हल्का होने लगेगा, यानी कि थोड़ी सी टालने की आदत आपकी ऊपर हावी होने लगेगी और नतीजा यह होगा कि संकल्प टूट जाएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक होगा। इससे होता यह है कि जब आप अपने आसपास सुरक्षा का घेरा तैयार करते हैं, यानी सकारात्मक सुरक्षा का घेरा तैयार किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया, हनुमान चालीसा की शक्ति ने आपको बचाना शुरू किया, तो जो ग्रह है, जो छाया ग्रह आपकी उम्र हावी होना चाहते थे, आप पर हो नहीं पा रहे थे, वे इंतजार करते हैं ऐसे समय का जब आप अपने संकल्प पर कमजोर पड़ेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, हमारी बातें पूर्ण रूप से सीधे आप हनुमान चालीसा का संकल्प तोड़ेंगे तो और अधिक परेशान हो जाएंगे। आपको शनि परेशान करेगा, आपको राहु परेशान करेगा, आपकी बहुत ही क्षमताएं समाप्त होने लगेंगी, करके प्लीज बढ़ेगा। आपके जीवन में उथल पुथल अधिक मात्रा में होने लगेगी। आपने उन ग्रहों की शक्ति को रोक दिया, आपके पास नहीं आ पा रही थी उनकी नकारात्मक ऊर्जा, लेकिन अब आपने जैसे ही सुरक्षा घेरा तोड़ा, ऊर्जा और शक्ति के साथ आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और आपके जीवन को बहुत अधिक नुकसान पहुंच जाएंगे। तो आप समझ एक ही संकल्प हम क्यों लेते हैं और इस संकल्प तोड़ने का नतीजा क्या होता है। अक्सर आपने ऐसा किया है। आप यकीन मानिए, अपने जीवन में झांक कर देखिए हमारी बात सत्य है या नहीं। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि हमारी बातें जो हम आप सभी को जानकारी दी है, इन सभी को ध्यान रखते हुए आगे बढ़े और हमारे इस उपाय को करते जाएं। दोस्तों, आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं होंगे, आपके जो भी दिक्कत है वह समाप्त हो जाएंगे और अब आपके जीवन में, घर परिवार में बड़ी बड़ी खुशखबरी आएंगे। आपके स्वास्थ्य में 2 दिक्कत थी, वह समाप्त हो जाएंगे। आपके बिजनेस में, व्यापार में जो भी अड़चना आ रहे थे, उसमें आपको सफलता मिलेगा। आप जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको फायदा होगा। आज से दोस्तों, आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। जी हां दोस्तों, कार्य क्षेत्र में बनाई नीतियों और योजनाओं पर काम करने के लिए अच्छा समय है। आप इस समय पर निवेश संबंधी जो नीतियां बना रहे हैं, उसमें कुछ गलतियां होने की आशंका लग रही है। उन पर पुनः विचार करें या आज स्थगित ही रखें। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से संबंधित कार्य करने के लिए समय उत्तम है। अध्यात्म और धर्म कर्म के प्रति भी रुचि रहेगी। कई कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। दूसरों से सलाह लेने की अपेक्षा अपने मन की आवाज सुने और अमल करें। प्रकृति आपके लिए शुभ अवसर बना रही है। सूझबूझ से लिए गए निर्णय आपको और अधिक सक्षम बनाएंगे। कोई लक्ष्य हासिल होने से मन प्रसन्न रहेगा तथा परिवार के साथ मनोरंजन और मस्ती में दिन व्यतीत होगा। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ने से आपको आत्मिक खुशी ही मिलेगी। युवाओं को अपनी प्रतिभा जाहिर करने का मौका मिलेगा। कारोबारी गतिविधियां यथावत ही रहेंगी। अपने कार्य क्षमता में कमी ना आने दे। कोई रुकी हुई पेमेंट हासिल होने से आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। घर से संबंधित अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही संजीदगी और गंभीरता से निभाएंगे। किसी कीमती चीज की खरीदारी भी संभव है। कोई सुखद समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा तथा भावनात्मक रूप से बहुत ही सशक्त महसूस करेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु पॉल्यूशन और वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखें। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बनाएं। दिन सुखद व्यतीत होगा। कुछ उलझे हुए कार्य व्यवस्थित होंगे। प्रभावशाली लोगों के साथ दोस्ताना संबंध बनेंगे। कोई भी निर्णय भावनाओं में आकर ना लें। प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेने से आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। व्यवसाय में पिछले कुछ समय से चल रही समस्याओं का समाधान मिलेगा। आपकी कोई योजना अथवा लक्ष्य फलीभूत होने वाला है, जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा। अगर प्रॉपर्टी संबंधी सेल परचेज कोई गतिविधि चल रही है
तो कुछ व्यवधान आने के बाद ही सफलता मिलेगी, इसलिए चिंता ना करें। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप हमारे द्वारा कही गई बातों पर यकीन करने से पहले अपने जीवन में झांक कर देखें। हम जो भी कह रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही बता रहे हैं, तो आपको यदि हमारी बातें सही लगती हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, हमारा मनोबल बढ़ता है। यदि वीडियो से संबंधित किसी भी विषय पर आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछे, हम आपके प्रश्न का जवाब देंगे। इसी के साथ साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली अवश्य लिखें, जय माता रानी अवश्य लिखें। दोस्तों, माता की सीधी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। हम आपके लिए माता से दुआ करेंगे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।